हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। फॉर फेसबुक फॉलोअर्स मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लंबे समय से मेरा जो पेज था वो हैक हो गया है विद दी गॉड ग्रेस एंड आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से ये पेज मुझे कल मिल पाया है। तो थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि आपकी तबीयत ख़राब है या क्या हो गया एंड ऑल, तो उनका कंसर्न देख के आई फील वेरी वेरी लाइक हैप्पी। सो थैंक यू सो मच दिल से। बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। करवा चौथ की शुभकामना नहीं दे पाए और चलो दिवाली तो अभी आगे है ही, ठीक है ना। एनीवेज, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ है। चाहे अभी इस टाइम पे आपके साथ बात चल रही है नहीं चल रही, बट आपको पता है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। आप देखो, ये लोग सिर्फ वही देखेंगे जिनको ऑलरेडी पता है ये सब। जानबूझ के अगर आपका पार्टनर एक दिन के लिए आपसे बात नहीं करा, 2 दिन के लिए, तो आप ये मत सोचना कि थर्ड पार्टी है। बट जिनको पता है कि हाँ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये है, उन लोगों के लिए है। तो हम देखने वाले हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की क्या भावनाएं हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की क्या भावनाएं हैं, और आगे उन दोनों का फ्यूचर कैसे रहने वाला है, क्या वो आपको मिस करते हैं नहीं करते। तो इन सब सवालों के हम जवाब देने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो। एंड लाइव आने की पूरी कोशिश करूँगी सैटरडे संडे के अंदर, और आपके सवालों के जवाब भी लूँगी। तो जो फॉलोअर्स होगा उनके सवालों के जवाब लिए जाएंगे डेफिनेटली। तो फटाफट से फॉलो करके रखिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ या लाइव आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। शॉर्ट रीडिंग देखने का अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इंस्टा में आपका अकाउंट है तो आपको उसमें भी मेरा पेज मिल जाएगा रेशमा राणा के नाम से। फोटो मेरी सेम लगी हुई आएगी। चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस हैं थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी हम ले पाएंगे। थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस आपके पार्टनर को लेके, या क्या थॉट प्रोसेस है थर्ड पार्टी का। ठीक है, आपके पार्टनर की बात करें। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हो गए हैं, उनको उनसे कोई ना कोई फ़ायदा है, या उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया है थर्ड पार्टी ने इनको। तो ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन या साइन दिख रहे हैं। तो ये होने के चांसेस है कि उन्होंने किसी तरह से तो कुछ ना कुछ चालबाजी करके डेफिनेटली फंसाया। अगर हम प्रॉपर ब्लैक मैजिक, वैसे साइन है यहाँ पे ब्लैक मैजिक का, बट इस ब्लैक मैजिक का 2-3 बार साइन आता है तो उसको हम कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये ब्लैक मैजिक है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी मुझे दिख रही है। तो इसने, ठीक है ना, आपका पार्टनर इसकी तरफ जो अट्रैक्ट हुआ है, चीज़ें जो हुई हैं कहीं ना कहीं, मतलब इसने फिजिकली बहुत ज़्यादा अप्रोच किया है आपके पार्टनर को किसी तरह से। तो कुछ ना कुछ समथिंग इज़ देयर, यू कैन सी दी न्यूड बॉडीज़ एंड ऑल। सो वो इंडिकेट करता ही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं दोनों के बीच में, राइट। सो मतलब, और ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, शी इज़ वेरी स्मार्ट। तो किसी तरह के राज कुछ उन्होंने अपने हाथ में रख लिए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर ली हैं। जैसे कि अगर ये जो पार्टनर है मैरिड है तो कुछ इस तरह की चैट या फोटोज़ इनके पास हैं, कुछ भी चीज़ की, जिस वजह से ये थोड़ा सा ब्लैकमेल करती हुई भी नज़र आ रही है। या फिर वो आपका पार्टनर जो है ना, ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज है कि किस तरह का एक्शन उन्हें लेना चाहिए, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। बट यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स आए इस पूरे जेस्चर में, अगर हम कहें कि आपका पार्टनर की क्या थिंकिंग है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड अच्छा है, बट ये क्या होता है, पुरानी सारी सिचुएशन को छोड़ के आगे निकलता हुआ कार्ड नज़र आ रहा है। तो बेसिकली सेकेंड कार्ड जो हमारा क्या है, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन है आपके पार्टनर के। उसको समझ नहीं आ रहा उसको क्या करना चाहिए, राइट लूँ लेफ्ट लूँ, ठीक है ना। दिल एक होता है ना हमारा, चंद्रमा उल्टा है, ठीक है ना। जब मैं, अगर कोई मेरे से क्लास लेकर कभी इन फ्यूचर, तो मैं ना आपको एक एक डिस्क्रिप्शन बताऊंगी कि चंद्रमा उल्टा है, नीचे है, पानी ऐसा है, नंबर कौन सा है। तो बेसिकली क्या है कि आपका पार्टनर ना एक पार्टनरशिप चाहता है, एक लव चाह रहा था, बट यहाँ पे क्या है, वो कन्फ्यूजन उसको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि ये जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ रहे या आपके साथ रहे, इसमें ये अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं। थर्ड पार्टी के साथ अगर निकल गए थे, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है या उनके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको छोड़ना चाह रहे हैं, ये भी होने के चांसेस हैं। ये थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है, उनके बच्चे हैं, और आपके पार्टनर बहुत अच्छा कमाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने फंसा लिया है। तो ये बंदे ना, आपके साथ इनकी बन नहीं रही थी, थर्ड पार्टी के साथ चलेगा, उनको ऐसा लग रहा है कि भैया अब तो मेरा बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट मैं ये कहूँगी कि कुछ भी बढ़िया नहीं हुआ, अभी भी उतनी ही टेंशन है, उतनी ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, ठीक है। साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि थर्ड पार्टी इनके बराबर की नहीं है। थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रही है। एंड
इनको उस हिसाब से प्यार नहीं मिल रहा जितना ये दे रहे हैं, शायद ये आपका पार्टनर ना ओवर दे रहा है इस थर्ड पार्टी को, बट थर्ड पार्टी इसके प्यार को समझ नहीं पा रही है, ठीक है ना। और इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। जब से इस रिलेशनशिप में आए बहुत ही एक ऐसा मतलब माहौल बन गया है कि सिर्फ इन्हीं को हर चीज़ का वो करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है, इनकी सुनी नहीं जा रही, इनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि ना इनकी ज़िंदगी में अमावस्या का समय आ गया है। जब आपके साथ थे तो एक चांदनी रात थी, इनके साथ जब आए हैं तो अमावस्या का समय आ गया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकलना ही बेहतर होगा। अब ये क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं द वर्ल्ड का। इनको ये भी लग रहा है कि जब ये आपके साथ थे तो उस टाइम पर इनको ऐसा लगता था कि भाई चीज़ें बहुत ख़राब है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो फिर भी बेटर था यार, वो चीज़ें झेली जा सकती थी, वो एटलीस्ट कम से कम प्यार तो था, कुछ तो था, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। बट इस लेडी के साथ या इस इंसान के साथ तो ही इज़ और शी इज़ नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ना क्रिस्टल क्लियर बनना चाहिए, मुझे अगर सही नहीं लग रहा तो मुझे अपने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों पिस रहा हूँ इस चीज़ में, अगर मुझे नहीं है पसंद, नहीं रहना तो मुझे निकलना चाहिए। तो मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है कि भगवान किसी तरह से मेरा पीछा छुड़वा दे, ठीक है ना, चीज़ें ठीक कर दे। और हो सकता है कि मेरा कोई बुरा वक्त चल रहा हो, या इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी शायद इनको अट्रैक्ट मतलब उस तरह से भी हिट कर रही है। जैसे होता ना, हम कहते हैं कि यार मैंने उसके साथ गलत किया तो मुझे कर्मा मिलेगा, तो वो कर्मा भी ऐसा लग रहा है इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में इसको ऐसा लग रहा है कि भाई अब मुझे ना एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। इस इंसान को ना काफ़ी अकल आ गई आपके पार्टनर को, ठीक है ना, दर दर की ठोकरें खाई है, काफ़ी अकल आ गई है, बहुत गलत डिसीजन इन्होंने लिए हैं, बट चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ हैं, टॉरस हो सकती है, लियो हो सकती है, स्कॉर्पियो है आपकी, और आपकी है मेष राशि, ठीक है ना, और वर्गो एज वेल। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो बहुत स्ट्रगल कर रहा है आपका पार्टनर, बहुत स्ट्रगल इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अपने दिल की बात ही किसी को बता नहीं सकता, ना घर वालों को, ना किसी और फ्रेंड्स को, ठीक है ना। और इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बिकॉज देखो यहाँ पे भी पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे भी पट्टी बंधी हुई है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है इसको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक दैट कि ये अपने आप को ना कभी कभी इतना वीक महसूस करता है कि ऐसा लगता है कि मैं यार इतनी टेंशन लूँगा तो कहीं मुझे पैरालाइज का अटैक ना आ जाए, ठीक है, या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। देखो उसको ब्लड प्रेशर की डेफिनेटली चीज़ें आ गई हो, ब्लड प्रेशर या शुगर वाली इश्यूज होने के बहुत हाई चांसेस हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू गो आउट विद दिस रिलेशनशिप। वो जाना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। या तो इनकी कोई नब्स या कोई ऐसी बात थर्ड पार्टी के हाथों में है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं बस चीज़ों को सुलझा रहे हैं या निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, टाइम विल कम एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो ये आपकी पार्टनर की थिंकिंग है। सो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुख में है और डिप्रेशन में है, दर्द में है, और कहीं ना कहीं मतलब वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रही है। थर्ड पार्टी की जो थिंकिंग है ना, वो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड है। वो सेलिब्रेशन चाह रही है, अच्छा पैसा खर्च करना चाह रही है। वो शायद इस बंदे की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुई थी कि इनके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, या फिर इनको पैसे की मदद मिल सकती है आपके पार्टनर से, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। ये अपने के लिए पैसा जोड़ती हुई नज़र आ रही है, पैसा कुछ करती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस थर्ड पार्टी ने ना कहीं कुछ हेल्प भी ली होगी इनसे, मटेरियलिस्टिक हेल्प ली है, ठीक है ना, ताकि अपने आप को ग्रो कर सके, चीज़ों को बैलेंस आउट कर सके। लाइफ में इनकी पैसों की कमी हो सकती है, लाइफ में इनकी किसी तरह का लोन की ज़रूरत हो सकती है, जहाँ कि आपका पार्टनर गारंटर बना है, ये भी होने के चांसेस है कि बैंक से रिलेटेड, मैं कह रही हूँ ना, किसी न किसी चीज़ में फंसाया है, तो ये भी होने के चांसेस है कि कहीं ना कहीं गारंटर बना है इसको, या तो फिर कहीं से ब्याज में या किसी तरह का पैसा दिलवाया है, जिसमें कहते हैं ना कि चलो मेरे कहने पे दे दो उसको पैसा, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके पार्टनर का थोड़ा सा नाम हो, या मतलब जो भी लोग उन्हें जानते हैं जिनसे उन्होंने पैसा दिलवाया है। साथ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो इसको ऐसा लगता है कि अभी देखना चाहिए चीज़ों को कैसे वर्कआउट होती है, बट शी इज़ नॉट वेरी मच श्योर। शी और शी जो भी हैं बहुत श्योर नहीं है कि चीज़ें किस तरह से वर्कआउट होगी, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर के हिसाब से अगर हम इनको देखें तो ये थोड़े से सेटिस्फाई तो हैं, ये सेटिस्फाई तो है ये कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक चल रही है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें जब तक मिल रही है जब तक ऑल गुड है। साथ में हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं इनका दिमाग ना सिर्फ पैसों के आसपास घूमता है, पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे बनाऊँ, पैसा कैसे खींचूँ, कैसे क्या करूँ,
वो वाली चीज़ें हैं। तो उनको ऐसा लगता है जब तक मैं पैसा अच्छी तरह से ना बना लेती हूँ पूरी तरह, मतलब ऐसा ना हो जाए। बट आप ये भी तो देखो ना, आप सिर्फ पैसा बनाने में लगे हो, आप सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच रहे, और सामने वाला कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उसको भी अगर वो सब प्यार नहीं मिला, तो अब पैसा बनाने में अगर आपको 4 साल लग जाएंगे और सामने वाला आपसे 2 साल में ही उखड़ जाए कि भाई इसका नेचर तो ऐसा है, सिर्फ पैसे पैसे के बारे में बात करती है ना, सो हाउ दिस रिलेशनशिप और जो भी इनकी बॉन्डिंग है वो कैसे आगे चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है इस लेडी को या जो भी इंसान है थर्ड पार्टी, इसको बहुत घमंड है पैसे का, ठीक है। ये पैसा कमाना भी चाहता है, हो सकता है इनकी खुद की नौकरी ना हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के उस चीज़ों में पलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो आपके पार्टनर के उसमें ना सिर्फ ज़्यादा शॉर्ट्स के कार्ड आए, 1 शॉर्ट का कार्ड, 2 शॉर्ट का कार्ड, 3 शॉर्ट का कार्ड, हमारे पास 3 शॉर्ट्स के कार्ड आए। वहीं हमारे पास यहाँ पे 3 पेंटिकल्स आए, 1 2 3 पेंटिकल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है वो पैसों के हिसाब से, या इनका जो रिलेशनशिप पैसों के हिसाब से चलता है। बट इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली हर्ट हो रहा है, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पिस रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर को चीज़ें मोटी मोटी मैं कहूँ तो समझ में आ गई है भाई। साथ में कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है डेथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है पास्ट में इनके साथ कोई रिलेशनशिप रहा हो, वो टूटा हो, या इनके साथ भी इनको लगता है कि काफ़ी लंबा रिलेशनशिप पता नहीं चलता है नहीं चलता है या क्या होता है, या ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकती है। अगर ये कोई गलती करे तो किसी तरह की माफ़ी नहीं मांगती, हो सकता है आपके पार्टनर से माफ़ी मंगवाती हो, ठीक है ना, तो वो होने के चांसेस भी हैं। और आपके पार्टनर का हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी तरह से पैसे से रिलेटेड चीज़ें देने में इनको मना कर दिया, पहले बहुत ज़्यादा ये देते थे या बहुत ज़्यादा पूछते थे या इन पर खर्चा करते थे, ये भी होने के चांसेस हैं। मतलब जब भी इन्होंने कुछ मांगा है उन्होंने हमेशा उनको ट्रांसफ़र किया है, मतलब उन्होंने जो भी कमाया है बहुत ही मतलब ओपन रखा है कि हाँ भाई मेरा जो है वो तुम्हारा है, लाइक टाइप का, ठीक है ना। बट इस इंसान की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि इसको जमा करना है, इसको कहीं ना कहीं इसको ये देखना है कि फ्यूचर नहीं देखना मुझे इस इंसान के साथ, मुझे तो पैसा चाहिए और पैसा कहीं ना कहीं मुझे से लूटना है, खसोटना है, और मुझे जब मेरा दिल करेगा तब आई गो फॉरवर्ड कि अगर सारी चीज़ें ठीक चलती रहेगी। इमोशंस इसके अंदर हैं, थर्ड पार्टी के अंदर इमोशंस हैं आपके पार्टनर को लेके, बट वो इमोशंस छुपाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना, आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। सो मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाएगी, ठीक है ना। और जब उसे पता है कि थर्ड पार्टी क्यों, कि जब उसकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी तो डेफिनेटली आपका पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, तो उसको ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट तो नहीं करेगा। शी नोज, देखो हर किसी को पता होता है दिल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें कब तक चलेगी, क्या होगा। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि थर्ड पार्टी और इनके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का गोइंग फॉरवर्ड मतलब कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा हमें इंडिकेशन दे दीजिए, फ्यूचर में कैसा रहने वाला है पार्टनर और थर्ड पार्टी का। कार्ड स्वच्छ आए हैं, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर हम बात करें, क्योंकि टैरो रिलेटेड रीडिंग्स में हमें कुछ आगे का ही दिख पाता है थोड़े टाइम का, सो आई कैन सी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अभी टफ टाइम है बट चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ईगो स्टिक नेचर है, देखो आपका पार्टनर छोड़ना सिर्फ इस वजह से चाहता है क्योंकि उनका नेचर ख़राब है, वो उनको समझ नहीं पा रही। अगर वो अपना नेचर थोड़ा सा ठीक करेंगे, और मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपना नेचर ठीक करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगी, दो भी नेगेटिविटी है इनके जो बीच में वो ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। और उनको लग रहा है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो ऐसा कोई पार्टनर को भी लगेगा आने वाले टाइम पे। और ये फिर अपने हो सकता है कि घर परिवार बसाने की करे, क्योंकि थर्ड पार्टी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, इतने आसानी के चुंगल से अपने आपके पार्टनर को नहीं निकलने देगी, चाहे इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो, बट फिर भी चीज़ों को सॉर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की डिज़ायर पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करने लग जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएं जिस वजह से अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करें, ये भी होने के चांसेस हैं। सो पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं मतलब एक मतलब जैसे होता है ना, कमिटमेंट होती है कि भाई तुम ऐसा काम नहीं करोगे, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, तो फिर वी कैन गो फॉरवर्ड, ठीक है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसे निष्कर्ष में निकलेंगे जहाँ पे एक दूसरे से कोई ना कोई वादा वगैरह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई कैन सी कि अरे यार पीछे का तो बड़ा ही नेगेटिव था, बट अगर हमने आगे का देखा तो बहुत पॉजिटिव आ गया, मुझे खुद ही दुख हो रहा है। एनीवेज जो आया है, देखो हमारे कहने से तो नहीं ज़िंदगी चलती है, तो हो सकता है दोनों के दोनों सही करने की कोशिश करें या भगवान ने और कुछ लिखा हो। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का आपके साथ कैसा रहने वाला है फ्यूचर में। ओह माय गॉड, ठीक
है। सो बेसिकली क्या है कि आपका पार्टनर अभी तो फिलहाल रियूनियन के मूड में नहीं लग रहा है, आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों से बातचीत या पूछता हुआ नजर आ रहा है। साथ में ना इसके पास ऑप्शंस बहुत है अभी आपके पार्टनर के पास, इसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है ना उतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है कि इसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट हाँ इनको बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है, इनको अभी ना थर्ड पार्टी पर उतना विश्वास नहीं है। बट आगे जाके जब थोड़ी सी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी तभी भी आपके पार्टनर को लगेगा कि चल ठीक है, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू ही हैं, अगर ये नहीं माने, ये इससे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपके पास पहुँच जाएंगे वापस, आप उन्हें माफ़ कर दोगे। हो सकता है कि आप उनकी वाइफ हो, ठीक है ना, साथ में नहीं रहे, या उनके हस्बैंड हो तो उनको पता है कि ये तो बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है या प्यार करती है, आई कम बैक, ठीक है ना। साथ में इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये सुंदरता के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रसित हैं। ये इंसान हो सकता है शराब कबाब इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा रहता हो, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। और आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें भी नहीं देख पा रहे, लोगों को देख के उनको भी भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है ना। एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी हर्डल्स और चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इनफैक्ट आपकी बातों का भी। तो इस वजह से थोड़ा सा ये इंसान डरता हुआ नज़र आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम, रीडिंग है, एनर्जीज है, इट्स कीप चेंजिंग, ठीक है ना, कीप चेंजिंग वाली चीज़ें हैं। आज हो सकता है कि आपका पार्टनर प्रॉब्लम में सिचुएशन में है थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी चाह रही है कि उनके साथ ठीक है फिर से पैचअप करके चीज़ें ठीक करो, और उन दोनों के थॉट प्रोसेस हो सकता है 15-20-25 दिन में मिले और सही हो जाए, ठीक है। तो बट वो दैट्स कीप चेंजिंग, तभी तो ये टैरो रीडिंग डेली बेसिस पे आती है कि भाई आज की उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लाइक दैट। और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में देखना चाहते हो, जैसे कि हम काफ़ी लंबे समय के बाद रीडिंग डाल रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता सकते हो ये रीडिंग कैसे लगी, कितने % रेजोनेट हुई वो भी ज़रूर बताइएगा। और साथ में इसी तरह से बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।